नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की हर छोटी से छोटी और बड़ी खबरों पर है हमारी नजर। अगर आप भी अपनी आसपास की खबरों को हमसे चाहते हैं साझा करना, तो अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें और यूट्यूब और फेसबुक को भी फॉलो जरूर कर लें। हिमाचल सरकार को लगा बड़ा झटका, 6 मुख्य संसदीय सचिव हटाए गए। हाईकोर्ट ने सीपीएस कानून को किया निरस्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने सीपीएस एक्ट को निरस्त कर दिया है। इसके तहत सीपीएस को दी जा रही सभी सुविधाओं को खत्म कर दिया है। अब 6 मुख्य संसदीय सचिव अब सिर्फ विधायक के तौर पर ही काम करेंगे। कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है। इस मामले में अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। अदालत में दूसरी याचिका कल्पना और तीसरी भाजपा नेता पूर्व सीपीएस सतपाल सत्ती सहित अन्य 11 भाजपा के विधायकों की ओर से दायर की गई थी। जस्टिस विपिन चंद्र नेगी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पद सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करते हैं और सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ली जानी चाहिए। भाजपा पहले दिन से ही सीपीएस बनाने के खिलाफ थी। लाभ लेने वाले सभी विधायकों की सदस्यता भी हो समाप्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा प्रदेश में नियुक्त किए गए मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को अवैध ठहराने और उनकी सभी सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से छीनने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा फैसला असंवैधानिक और तानाशाहीपूर्ण तरीके से लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सीपीएस के पद पर नियुक्त किए गए सभी विधानसभा सदस्यों की सदस्यता भी रद्द की जाए। निजी आर्किटेक्ट से छीनी जा सकती हैं नक्शा पास कराने की शक्तियां, कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। निजी आर्किटेक्ट को शहरी निकायों में दी गई नक्शा पास करने की शक्तियां छीनी जा सकती हैं। सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि नक्शा पास करते समय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नियमों का नजरअंदाज किया जा रहा है। इसमें कई गड़बड़ियां पाई जा रही है। टीसीपी का भी मानना है कि इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में नक्शों को पास करने की शक्तियां निजी आर्किटेक्ट से वापस लेकर शहरी निकायों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को दिया जा सकता है। 16 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा संभावित है। सरकार ने नक्शा पास करने के लिए नगर निगम और निगम निकायों के लिए एक ही पोर्टल तैयार कर दिया है। अचानक खुले एचआरटीसी बस के टायर, बाल बाल बची 35 सवारियां। होली से चंबा की तरफ जा रही एचआरटीसी बस के आधे रास्ते ट्यूब टूट गई। ट्यूब टूटने से बस के पिछले टायर निकलकर अलग हो गए। ऐसे में 35 सवारियां बाल बाल बची। चालक ने अपनी सूझबूझ दिखाकर बस को ब्रेक लगाकर रोक दिया। जांगी के पास यह हादसा होने से टल गया है। ऐसे में बस में बैठी सभी सवारियां घबरा गई। गनीमत रही कि किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सड़क के नीचे गहरी खाई थी। ऐसे में बस अगर जरा सी पलटती तो नीचे खाई में गिर जाती और यह बड़ा हादसा हो सकता है। बकरा नीलामी मामले की विजिलेंस जांच की सिफारिश, 60,000 रुपए में बेच दिए थे 31 बकरे। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ ट्रस्ट में बकरा नीलामी मामले में जांच के पहले दिन नीलामी करने वाले जूनियर असिस्टेंट मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया। वहीं प्रशासन ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। मंदिर न्यास के आयुक्त डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह बुधवार को मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी आदेश दे दिए हैं। करते हैं हिमाचल की मौसम की बात, तो 4 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा, बारिश और बर्फबारी की संभावना। प्रदेश में शुष्क ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 4 दिन तक मंडी, बिलासपुर, ऊना व कुछ अन्य स्थानों पर सुबह व शाम घना कोहरा छाया रहेगा। इसके यातायात सेवाएं प्रभावित रहेंगी। 15 व 16 नवंबर को 1-2 ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और वर्षा की संभावना है। मंगलवार को घने कोहरे और हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई। दोपहर बाद शिमला, मनाली व कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे। कभी 2 महीने बाद शुष्क ठंड भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के 50 उद्योगों को बड़ी राहत, प्रति यूनिट बिजली पर मिलेगी 1 रुपए सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल के 50 उद्योगों को बड़ी राहत दी है। उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली पर 1 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। बिजली बोर्ड के सब्सिडी बंद करने को लेकर जारी आदेशों को हाईकोर्ट में उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत तौर पर चुनौती दे दी थी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने सब्सिडी बंद करने की मंजूरी नहीं लेने का याचिका में हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अभी तक करीब 50 उद्योगों को स्टे दे दिया है। अब वीरवार को सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। प्रदेश में स्थित बड़े उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली दरों में दी जाने वाली 1 रुपए की सब्सिडी सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है।
हिमाचल पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट में 1088 पदों के लिए करीब 1.5 लाख आवेदन, 90 अंकों की लिखित परीक्षा, निगेटिव मार्किंग भी। हिमाचल प्रदेश में 1088 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए करीब 1.5 लाख आवेदन पहुंचे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के पास ऑनलाइन आवेदन करने का अभ्यर्थियों के पास मंगलवार को आखिरी दिन था। बीते दिनों आवेदन करने में तकनीकी समस्या आने पर आयोग ने तारीख बढ़ा दी थी। पहले आवेदन की तारीख 31 अक्टूबर तय की गई थी। इस दौरान 92,000 आवेदन हुए थे। अब कुल आवेदनों की संख्या बढ़कर करीब 1.25 लाख पहुंच गई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पुरुषों के लिए 708 और महिलाओं के लिए 380 पद आरक्षित हैं। माथा चूमा, कंधा देकर भानुप्रिया ने पति को किया आखिरी सैल्यूट, 9 साल के बेटे ने दी मुख्याग्नि। जम्मू कश्मीर में 9 नवंबर को आतंकियों से लोहा लेते हुए बलिदान हुए हिमाचल प्रदेश के नायब सूबेदार राकेश कुमार का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव के शमशान घाट चैड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बलिदानियों को विदाई देने के लिए सेना के जवानों समेत हजारों की भीड़ जुटी। पत्नी भानुप्रिया ने बलिदानी पति का माथा चूमा और सैल्यूट कर उन्हें अंतिम विदाई दी। पत्नी भानुप्रिया और 14 साल की बेटी यशस्वी ने बलिदानी की पार्थिव देह को कंधा भी दिया। 9 साल के प्रणव ने पिता की चिता को मुखाग्नि भी दे दी।